हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जो हम लोग लगभग बहुत कम समय में 81 क्वेश्चन मुगल दरबार का जो VVI क्वेश्चन जो 12th एग्जाम में पूछी जाती है, या कोई भी हमारे भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आएंगे तो छूटेंगे नहीं। मात्र बहुत हम कम समय में सिर्फ ऑब्जेक्टिव 81 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं और आपको बता दें एकदम मजा से आज इस टॉपिक जो है ना इसको चीर फाड़ देंगे आज पूरा एकदम एकदम चथरा चथरा उड़ा देंगे पत्र एकदम एकदम पूरा एकदम धीरे एकदम। आप लोग खाली देखिए ना, एकदम 15 से 20 मिनट में पूरा 80 क्वेश्चन एकदम चुटकी बजा के क्लियर कर देंगे। क्लियर? बस भाई मेरे एक आप लोगों से कमेंटमेंट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेगा और प्लस आप लोग इसमें हम डिटेल से चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता पाएंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए ध्यान सुनिएगा। जो हम लोग का जो यह स्लाइड है देख लीजिए, मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पूरा क्या डिटेल से ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बोलिएगा बुआ मेरे, देखो हम धड़ाधड़ खाली चलेंगे। क्लियर बुआ मेरे? ध्यान सुनिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है बुआ मेरे वह है हमारा कि 10 साल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था। तो बता दे कि 10 साल प्रणाली जो बुआ मेरे वह शुरू किया था हमारा कौन बुआ? अकबर ने शुरू किया था। क्लियर बुआ मेरे? और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका 10 साल प्रणाली किस शुरू किया था? तो कौन किया था बुआ मेरे? तो वह किया था आपका टोडरमल ने किया था। और किससे संबंधित था? तो यह तो भूमि से संबंधित है। किससे था बुआ? भूमि क से क्या था बुआ? संबंधित था। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आइए, दूसरा क्वेश्चन आइए। अगला दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा बुआ मेरे कि किताब उल हिंद किसने लिखा? तो बता देते हैं किताब उल हिंद की जो रचना जो वो किया है वह बुआ किया बुआ अल बरूनी ने। कौन किया बुआ? अल बरूनी ने। ठीक है बुआ मेरे? और बता दे कि इब्न बतूता ने बुआ मेरे यह किया था बुआ, इसका भी नाम है बुआ किताब उल रेहला। क्या नाम था बुआ इसका? है रेहला। याद रखिए इतना नाम आपको सेम मिलेगा, लेकिन अगर रेहला लगा देगा तो क्या मारेगा? इब्न बतूता। और आपको बोलेगा अगर क्या चीज, अगर बोलेगा किताब उल हिंद बोलेगा या तहकीक हिंद बोलेगा तो क्या मारेगा आप? ऑल बॉर्नी मारेगा। आई होप कि पूरा समझ में आ गया, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आइए, तीसरा क्वेश्चन आइए। तीसरा है बुआ मेरे कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बुआ मेरे याद रखिएगा कौन मारेंगे? बदायूनी। कौन था बुआ? बदायूनी। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। एकदम बोले ना पर्चा पर्चा उड़ा देंगे एकदम। देखिए पूरा एकदम एकदम मजा से करिए, देखिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तबका तबकात ए अकबरी। ठीक है? तो कौन लिखा था? तो यह बुआ याद रखिएगा कौन लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। कौन लिखा है बुआ? निजामुद्दीन अहमद लिखा है। ठीक है भाई? क्लियर है तक? समझ आया बुआ बच्चों सब मेरे प्यारे बुआ? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 5 नंबर ये क्या कह रहा है बुआ? मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो यह याद रखिएगा कैसा कहा? खा खा फी खा। किसा बुआ? खाफी खा की क्या है बुआ? रचना है मुंतखब उल लुबाब। क्लियर? आ गई नेक्स्ट। चले आगे सुनिएगा नेक्स्ट। आ गई 6 नंबर। यह बुआ इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो याद रखिए मोतबिंद खां। कौन है बुआ? मोतबिंद खां। यहाँ पे मोतामिद खां लिखा हुआ है, कभी कभी लिखा होगा बुआ मोतबिंद खां भी लिखा होगा। क्लियर है तक? क्लियर आप लोग को? समझ में आ रहा आप लोग बढ़िया से? पूरा क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। आ गई अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। उसर क्या था? तो उसर को बता दे। उसर क्या था बुआ? भूमि कर था। क्या था बुआ? भूमि कर था। क्या मारेंगे? भूमि कर था। उसर क्या था बुआ? भूमि कर था। क्लियर है तक? नेक्स्ट आइए आगे। अगला कहते हैं 7 नंबर 8 नंबर आइए। आईने अकबारी किसने लिखा? तो बता दे कि आईने अकबारी अबुल फजल ने लिखा। कौन मारेंगे? अबुल फजल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है तक? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट। अगर मजा आया तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। क्या पर्चा पर्चा उड़ा देंगे इसको आज। देखना नहीं लेना आपको। देखिए फिर आगे देखिए नेक्स्ट। कर मत आऊ देखिए आई हो गया था। आइए 9 नंबर। ये बोल रहा है बुआ मेरे कि अकबर नामा की रचना किसने किया था? अकबर नामा की रचना बुआ मेरे अबुल फजल ने किया था। कौन किया था बुआ? अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना किया था। अब तुरंत बताएं आप लोग को कि किताब उल हिंद अल बरूनी, किताब उल रेहला कौन आपका? इब्न बतूता। क्लियर आप लोग को? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? एकदम मजा से पढ़े एकदम धकाधक एकदम बोले ना बहुत कम समय पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट। अगला ये अगला है अकबर ने अबुल फजल ने अपने स्वयं के काल में इतिहास
लिखवाया? कौन? अबू अकबर ने अबुल फजल से क्या किया? अपने स्वयं काल में के इतिहास को लिखवाया। लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ऐसी परंपरा हमें कहाँ देखने को मिलता था? तो हमें चीन में देखने को मिलता था। कहाँ मिलता हुआ? हमें चीन में देखने को मिलता था। क्लियर है तक? नेक्स्ट आगे बढ़े, आ गई 11 नंबर। 11 है वो हमारा कि अकबरनामा या आईने अकबरी के अनुवादक कौन है? तब वो हमारे याद रखिएगा, इनमें से बेवरेज है, जेटरेट है और ब्लैक मैन, यानी कि इनमें से क्या होगा आपका? इनमें से सभी होगा। तीनों का किया है, अनुवाद ने किया है। किसका? आईने अकबरी या अकबरनामा का। क्लियर है तक? आ गई नेक्स्ट। अगला है वो मेरे आपका क्वेश्चन है वो मेरे आपका कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बुआ मेरे कितना भाग बांटा गया? बुआ मेरे बोले तो फटाफट दिल छानी 5 वर्गों में बांटा गया है। कितना बांटा गया है बुआ? 5 वर्गों में। ठीक है, आगे नेक्स्ट आइए। आईने अकबरी को कितने भाग में बांटा गया है? तो क्या बनेगा बुआ मेरे यहाँ पे भी 5 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आ गई नेक्स्ट। अगला अगला है बुआ मेरे अबुल फजल, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो क्या मारेंगे? अकबर। आईने अकबरी देखिए यहाँ पे अकबर छुपा हुआ है, अकबर, तो यहाँ से क्या मारे? अकबर। क्लियर है तक? रेट भी कर लीजिएगा। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो दबा के भाई शेयर करो ना यार, जल्दी करो ना, फटाफट जल्दी यार, मजा नहीं आ रहा है यार। चलो यार आगे नेक्स्ट 15 नंबर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? क्या मारेंगे? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ठीक है बुआ। अब एक क्वेश्चन आप लोग को देना है क्या आपका जवाब में कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? रियल नाम क्या था बीरबल का? ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। क्लियर है तक? चलिए आगे तक नेक्स्ट। अगला, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के इतिहास को मिलता है? तो किस ग्रंथ में, यानी कि किस हमको ग्रंथ में, तो कौन है आपका? तो वो कौन है आपका बुआ? अकबर नामा में आदम से लेकर कहाँ तक? अकबर तक का इतिहास हमें मिलता है। किसमें? अकबर नामा में। क्लियर है तक? नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए। अगला अगला है भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया था वो पुर्तगालियों ने लगाया था, पुर्तगाल से लिया था। ठीक है आपका? पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाकर क्या होता भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट आइए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखिए एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा, इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है आप लोग को? चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो बता दे, तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था जहांगीर ने। कौन लगाया था मेरे? जहांगीर ने। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले तंबाकू का सेवन किस शासक ने किया था मुगल दरबार का? तो कौन मारेगा? अकबर ने मारेगा। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अगला आपका 19। देखिए क्या क्वेश्चन है आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने क्या किया था? क्या मारेंगे वहां पे? अकबर के किया था। क्लियर तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आ गई नेक्स्ट। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो बुआ मेरे हवा कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बता दें कि इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था, गुलाम वंश की स्थापना किया था। क्लियर यहाँ पे? और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का काम को पूरा करवाया था। क्या था? पूरा करवाया था। क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन आएगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला? तो क्या मारेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बोलेगा कि कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। कौन करवाया था बुआ? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। और बता दे रजिया सुल्तान यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम क्या थी बुआ? शासिका थी। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आ गई 21 नंबर। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया था? तो क्या मारेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आ गई अगला क्वेश्चन। अकबर के काल में भूमि को कितना भाग बांटा गया है? तो भूमि कितना भाग बांटा हुआ? बोले तो 4 भागों में। कितना भाग बांटा गया था? भूमि को 4 भागों में बांटा गया या वर्गीकृत किया गया था। आ गई 23 नंबर। नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो नवरत्न जो था मेरे वह अकबर के दरबार में रहता था। और आप लोग से क्वेश्चन है कि नवरत्न का नाम बताइए हमको। ठीक है, उसमें आएगा अब्दुल फजल, ठीक है, फिर आपका फैजी, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, ठीक है, और अब्दुल रहीम खान खाना,
मुल्ला दो प्याजा हकीम हुकाम। ठीक है, आप इससे क्या कहें हमको कमेंट में बताएं हमको। क्लियर, आगे चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अगला है वो आपका 24 नंबर। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? हुआ इनमें से सभी होगा। कौन के द्वारा? कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहर के द्वारा। इनमें से क्या होगा आपका? सही होगा। क्लियर है तक? क्लियर, आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट आइए अगला 25 नंबर। यह है आपका संसब किस धातु का बना था? तो क्या बनेगा? सोना का बना था। किसका बना था? हुआ है सोना का ही क्या था? एक सिक्का था। क्लियर है तक? आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट आइए 26 बोलिएगा। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भाग बांटा गया था? कब बांटेगा? 4 भागों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? हुआ 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है तक? बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट आइए अगला। अगला, वह भूमि जो मुगल काल में स्वामित्व सम्राट का स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? उसे खालसा भूमि कहते थे। क्या बोलते हुआ? खालसा भूमि। जिस भूमि पर क्या था? राजा का था, राजा का अधिकार था, उसका मालिक था उस जमीन का, उसे क्या उस भूमि का तो खालसा भूमि कहते थे। क्लियर है तक? क्लियर, आ गई नेक्स्ट अगला 28। नूरजहां का संबंध किससे है? तो नूरजहां का संबंध हुआ मेरे जहांगीर से विवाह कर लिया था। ठीक है, और कहाँ कर लिया था? तो पढ़ाया था आपको हम क्या चीज, कहाँ? जब नवरोज त्योहार में गया था तो पहला बार किसको देखा? मेहरुनिसा। इसका वास्तविक नाम क्या था बुआ मेरे? तो मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। ठीक है बुआ मेरे, इसका वास्तविक नाम क्या था बुआ? मेहरुनिसा। इसको पहले उपाधि क्या मिलता है? नूरे महल। नूरे महल मतलब इस महल में खूब कोई सुंदर नहीं तुमसे ज्यादा। लेकिन जब विवाह होता है, विवाह होता है तो क्या नाम पड़ा था इसका? नूर ए महल। ठीक है, मतलब नूरे जहां, अभी संसार में तो सुंदर कोई नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये मतलब अजीब है, खाली बियाह करने चक्कर में था, खूब बियाह किया। ठीक है, खाली एकदम बियाह का एकदम खिना दिले था ससुराल। क्लियर, मजा आ रहा है? चलिए तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, समझ रहा है सब लोग को? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ाए, आगे चलिए आगे नेक्स्ट 29 नंबर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 539 में हुआ था, याद रखिएगा। और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बुआ शेर खां, शेर खां के बीच। और कौन था? हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें जीता कौन था? शेर खां जीता था। ठीक है, इसके बाद 1539 के बाद एक और याद रख लीजिएगा 1540, जिसे बोलते हैं बिलग्राम, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। ठीक है बुआ मेरे, ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1540 में लड़ा गया। और ये हुआ था बुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच, शेर शाह के बीच हुआ था। क्लियर, और इसमें बुआ मेरे याद रखेगा, इसमें क्या हुआ था? इसी बिलग्राम में कन्नौज के युद्ध के बाद क्या हुआ था? हुमायूं को क्या हुआ था? दिल्ली को छोड़ देना पड़ा था। क्लियर तक? आगे चलिए नेक्स्ट, चले आगे चलिए नेक्स्ट आइएगा। ये सब लिखवा दे, सब लिखवा देगा। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। 1530 में बाबर मर गया था। क्लियर, लेकिन देखो हम मतलब पूरे तौर पर नहीं जा रहे हैं, कहला कि आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, कम समय पूरा कर देखिएगा। नहीं तो अगर पूरा कहिएगा, अगर आपको ये वीडियो देखिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें डिटेल से समझाइए पूरा क्वेश्चन को, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना उसे पूरा डिटेल से समझा कर भेजेंगे। क्लियर होगा मेरे? किसी दिक्कत किसी नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे चलिए 30। मनसबदारी प्रथा, जात और सवार पद के शुरुआत किसने किया था? तो कौन क्या था? हो अकबर ने किया था। कौन क्या था? अकबर। मनसबदारी जैसे आएगा क्या मारिएगा आप? अकबर ने किया था। क्लियर है तक? आगे देखिएगा नेक्स्ट। शेरशाह, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो कब मारेगा? रुपया का। किसको किया था? रुपया का किया था शुरुआत। क्लियर है तक? आगे ये अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा को किस वर्ष समाप्त किया था? तो 1563 में समाप्त किया था। क्लियर है तक? समझ आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आ रहा है? दम वजह से दबा के क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। क्लियर तक? मजा आ रहा है? बोले है ना कि पर्चा पर्चा उड़ा देंगे, एकदम कम समय में उड़ा देंगे। क्लियर तक? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? हो तो याद रखिएगा सासाराम। कहाँ मारिएगा? सासाराम। कहाँ पड़ता है? तो ये रोहतास जिला है। रोहतास जिला कहाँ पड़ता है? यह तो बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में पहाड़ है तभी क्या है? नीतीश कुमार है। ठीक है, कभी आइए ना हमारा बिहार में। क्लियर, क्योंकि बिहार की धरती बहुत ही क्या है? पावन धरती है। क्लियर है तक? आगे बढ़े नेक्स्ट, मजा आ रहा है? आगे ये नेक्स्ट, आइए ना हमारा बिहार में। ठीक है, हाँ वही वाला बात है। आगे ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो कौन था? वो शेरशाह सूरी था। क्या था? प्रथम क्या था? वो अफगान शासक था। क्लियर है तक? नेक्स्ट बढ़े आगे, आगे देखे नेक्स्ट
पुराना किला कहाँ है? इस तरह लड़के वाला क्वेश्चन हुआ, कहाँ हुआ हो? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। क्लियर है तक? आ गए नेक्स्ट। अच्छा जरा बताइएगा, आप थोड़ा सा पूछ लें, जो देगा पटना से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या मारेगा? बोलिए हो। 1857 में पटना से कौन किया था? पीर अली। कौन किया था बुआ मेरे? पीर अली। 57 का क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर है तक? आगे बढ़े, चलिए। अभी इस लखनऊ से भी आप हमको कमेंट बताइएगा, इलाहाबाद से कौन किया था और लखनऊ से कौन किया था, आज दिल्ली से भी कौन किया था, बताइएगा हमें, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट आ गइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 36, निम्नलिखित में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? कौन है जो ऐसा इमारत है जो मुगल ने नहीं बनाया है? तो ध्यान दीजिएगा, मुगल में ताजमहल मुगलों ने बनाया, लाल किला मुगलों ने बनाया, और हुमायूं का मकबरा मुगलों ने बनवाया, लेकिन कुतुब मीनार मुगल ने नहीं बनवाया। कौन बनवाया था? बताया था आपको तुरंत, थोड़ा पहले बताया। कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसीलिए ऑप्शन हमारा का हमारा होगा सही, यह होगा, इस तीनों का हमारा होगा। मतलब कि जो बोल रहा है कि नहीं बना था, कौन बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आइए नेक्स्ट अगला, ये 37 नंबर। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तब याद है 1739 में। कब हुआ था हुआ मेरे? 1739 में गया था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए नेक्स्ट। 38, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल वंश का जो संस्थापक था कौन था? वो बाबर। कब किया था? 1526 में। और ये 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। बाबर पानीपत का युद्ध, फिर बाबर आया खानवा का युद्ध, खाना खा के क्या हुआ? चांद की रात में। तो चंदेरी का युद्ध, घघरा पहन के, मतलब घघरा का युद्ध, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ? बेचारा मर गया 1530 में, ठीक है। तो पहला किया 26, दूसरा 27, तीसरा 28, चौथा 29, अब बाद में मरिए गया। क्लियर है तक? तो बाबर आया कब में? 26 में, 27 में खानवा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध 28 में, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में बेचारा मरिए गया। क्लियर है तक? अगर क्लियर, इसमें क्वेश्चन याद रखिएगा कि बाबर को दूसरा बार कहाँ दफनाया गया, बताइए हमको, कमेंट में बताइए। क्लियर है तक? नेक्स्ट बोला आगे, चलिए नेक्स्ट आ गई। अगला है 39, मतलब कि बाबर चंगेज खा का कैमा वंशज था? तो बाबर जो था चंगेज खा का बुआ 14वां वंशज था। कैमा था बुआ? 14वां वंशज था। क्लियर है तक? आगे बढ़े, कोई मजा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर देखिए अब यहाँ पे, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका था बुआ, इसमें सभी था, कॉर्निश भी था, सजदा भी था, पायबोस भी था, ठीक है, इसमें सभी था। क्लियर तक? आगे बढ़िए नेक्स्ट। 41 में आइए। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? कौन लिखा था? बाबर। बाबर पढ़ा लिखल था, ठीक है। इसी को बुआ मेरे बाबर नामा कहा जाता है। बाबर नामा ये किसका है? बाबर क्या है? बाबर की आत्मकथा है। कौन है बुआ? आत्मकथा है। क्लियर तक? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ गई। 42 नंबर, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया था? तो कौन बनाया था? हो अकबर। कौन बनाया था? अकबर। बोलिए तो कौन बनाया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया था? अकबर ने। इस जितना क्वेश्चन पढ़ा ना भाई मेरे, सब क्वेश्चन पूछा गया है यार, मजा आ रहा होगा यार बनाने को। जो बच्चा पढ़ा होगा वो मजा आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो आप क्या कीजिए, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी क्या हो रहा है, एकदम जीरो से, जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसको कोई तैयारी नहीं है, आप मेरे से जुड़िए, आपको हम 100% तैयार करा के देंगे, पूरा एकदम गारंटी के साथ तैयार करके देंगे आपको, रिजल्ट की पूरा गारंटी लेंगे। क्लियर है तक? आ गई नेक्स्ट अगला। अगला है वो हमारे पानीपत की प्रथम युद्ध। याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था वो हमारे 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और यह हुआ था वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। और बाबर ने इसी में तुगलमा युद्ध नीति का क्या था? प्रयोग किया था। क्लियर तक? समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। बाबर का संरक्षक कौन था? बाबर का संरक्षक कौन था? वो बैरम खां। कौन था बुआ? बैरम खां था। क्लियर तक? आगे बढ़े नेक्स्ट, आगे देखिए। अकबर ने सन दीन इलाही को, धर्म को कब चलाया? देखिए, तो अकबर ने दीन इलाही को जो स्थापना किया था बुआ मेरे, वो किया था 1582 में। कब किया था बुआ? 1582 में। क्लियर तक? बढ़े आगे नेक्स्ट, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट अगला। 46, दीन इलाही संबंधित है किससे? हो अकबर। कौन था? अकबर। क्लियर है तक? नेक्स्ट आएगा ये, किस प्रशासनिक सुधार के लिए कहता है शेरशाह जाना जाता था? क्या मारेगा? भूमि सुधार के लिए। किसके सुधार के लिए बुआ मेरे? भूमि सुधार के लिए कहता शेरशाह जाना जाता है। क्लियर है तक? आगे बढ़िए नेक्स्ट। 48 में आइए, निम्नलिखित में से कौन
किस में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? कौन? अकबर। ठीक है, तो कौन था बुआ रे? मेवाड़ पर अधिकार वह नहीं कर पाया था। ठीक है, आ गई नेक्स्ट 49। इसमें है अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितना मनसबदार बनाया गया था? तो कितना बुआ रे? लास्ट मनसब कितना था बुआ? 12,000 तक मनसबदार था। क्लियर? मनसबदार को 3 भाग में बांटा गया। क्लियर है तक? आ गई नेक्स्ट देखिएगा। मुगल प्रशासन में जिला क्या कहता था? क्या बोलते थे? सरकार। वो क्या तो बोलते बुआ? सरकार बोलते थे। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है? देखिए, क्योंकि हम बता रहे पहले बोल दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपको हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा रहे, खाली ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिए। क्लियर है तक? आगे बढ़े, चलिए आ गई नेक्स्ट, आ गई यहाँ पर अगला 51। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे बुआ मेरे? अजमेर में है। कहाँ पे है बुआ मेरे? अजमेर में है। क्लियर है तक? शुरू करें आगे, चलिए ध्यान से आगे नेक्स्ट 52 नंबर। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? याद रखेगा, लाडली बेगम बुआ मेरे किसकी थी बुआ मेरे? तो यह नूरजहां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी बुआ? नूरजहां की पुत्री थी। और नूरजहां के जो पिता का नाम था वह था बुआ मेरे आसफ खां। क्या नाम था बुआ मेरे? आसफ खां। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलती बोला गया है। नूरजहां का जो पिता का नाम था वह था बुआ मेरे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन गयासुद्दीन बेग था। क्या नाम था बुआ? गयासुद्दीन बेग, सॉरी, गयासुद्दीन बेग। ठीक है, पता बुआ मेरे? गयासुद्दीन बेग था। ठीक है हमारे भाई, किसका? नूरजहां के पिता का नाम। ठीक है, मुमताज महल के जो पिता था वह कौन था बुआ? आसफ खां। आसफ खां। ठीक है, और बता दें कि इसकी बुआ कौन थी बुआ मेरे? बुआ थी कौन आपका? नूरजहां थी। क्लियर है तक? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ गई। दारा सिको और शाहजहां के पास आगरा में रहती थी कौन? जहां आरा। कौन सी थी बुआ? जहां आरा रहती थी। क्लियर है तक? आगे देखिए नेक्स्ट 53। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन में क्या थी बुआ? एक लेखिका थी। इन्होंने क्या लिखा है बुआ मेरे? तो हुमायूं नामा लिखा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है बुआ मेरे? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। क्लियर? किससे कहने पर? अकबर के कहने पर लिखा था। क्लियर है तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 55। अगला है बुआ मेरे, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? कौन मरेगा? अकबर ने जजिया कर को हटाया था हिंदू पर से। क्लियर है तक? आ गई नेक्स्ट 56। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस काल? स्थापत्य कला में जब आएगा तो क्या मरेगा? शाहजहां। और जब चित्रकला आएगा तो क्या मरेगा? जहांगीर। क्लियर है तक? आ गई नेक्स्ट मुमताज। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? क्या बने बताए हैं तुरंत अभी, किसका पुत्री थी वो? आसफ खां की पुत्री थी। क्लियर? और ये बैरम खां का था? तो अकबर का संरक्षक था। महावत का कौन था? तो लाहौर जिले का था। महान का था? सेनापति था। जिसको कौन? इसकी जहांगीर के नूरजहां आंख मारेगा तो आंख मार के फंसैले था। किसको? महावत खां को। और जब निकालना बूढ़ो को निकाल दिया, बेचारा बाद में मर जाता है वहीं पे। कौन? जहांगीर। उसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। क्लियर है तक? आगे समझ में? आगे देखिए, अगला है बुआ मेरे, आई आइए नेक्स्ट आइए अगला 58। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए, जहां आरा ने। कौन करवाया था बुआ मेरे? जहां आरा ने क्या था? चांदनी चौक का निर्माण करवा था। देखिए, निर्माण करवाया था बुआ मेरे शाहजहां। कौन करता था बुआ मेरे? शाहजहां। लेकिन इस चौक का जो है ना, चांदनी चौक का जो डिजाइन जो है ना, वो ढांचा जिसको बोलते हैं, ढांचा, यह कौन बनाई थी? तो यह कौन बनाई थी बुआ मेरे? जहां आरा। कौन बनाई थी बुआ मेरे? जहां आरा बनवाई थी। क्लियर है तक? आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मुगल चित्रकला किसके समय सबसे चरमोत्कर्ष मतलब था, सबसे ऊपर था? क्या मारेगा? जहांगीर। जहांगीर चित्रकला में क्या था? बहुत ही क्या था? निपुण था। क्लियर तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ गई 60। तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तुजुक ए जहांगीरी की जो रचना किया था बुआ मेरे, वह कौन किया था बुआ मेरे? बोले बोले जहां तक कब मरेगा? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर पढ़ा लिखा था। क्लियर तक? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आगे 61। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से बुआ मेरे याद रखिएगा, औरंगजेब को जाना जाता है। किसे जाना जाता है बुआ मेरे? औरंगजेब को जाना जाता है। क्लियर तक? आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट देखिए आगे 62। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था बुआ मेरे? दक्षिण
भारत में अंतिम समय बिताया था। क्लियर है तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल कौन था हो? तो इसका कौन था आपका? बहादुर शाह जफर। बताइएगा कि ये सब पूछे किए हैं कि 1857 क्रांति में दिल्ली से जो नेतृत्व कौन था? बहादुर शाह जफर ने किया था। क्लियर तक? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। हुमायूं का भाई कौन था? तो याद रखिएगा, कमरान, अस्करी, हिंदाल और अस्करी हिंदाल, इनमें क्या था? इनमें से सभी होगा। क्लियर तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 65। हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था हेनरी बेवरिज ने किया था। कौन क्या था? हेनरी बेवरिज ने किया था। कौन? हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्लियर है तक? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आइए अगला। 65 66 आइए। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? इनमें से सभी मार दिए, ये सभी होगा। क्यों? क्योंकि जहां आ रहा रोशन आ रहा गौहर आ रहा, ये कौन था? ये तीनों का थी? किसकी? शाहजहां और मुमताज का थी पत्नी, सॉरी बेटी थी। क्लियर है तक? आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला है वो 67। बादशाह नामा, यहाँ पे याद रखिए बादशाह नामा हुआ, ठीक है बुआ? याद रखिए बादशाह नामा किसने लिखा था? तो याद रखिए अब्दुल हामिद लाहौरी। कौन लिखा था बुआ? अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा था। क्लियर तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो क्या मारेगा? अकबर के आग्रह पर तो हुमायूंनामा लिखा था। क्लियर तक? आगे नेक्स्ट। ताजमहल का निर्माण कैसे करवाया था? हो तो लड़का वाला क्वेश्चन है, तो लड़को जानता है कि प्यार में ताजमहल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन प्यार की चिन्ह हासिल नहीं है, उस चिंता की निशानी है, ठीक है। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट। तो कौन है आपका बुआ? ताजमहल का निर्माण किससे करवाया था? ताजमहल का निर्माण कैसे करता बुआ? बोलिए शाहजहां ने करवाया था। क्लियर तक? आगे बढ़िए नेक्स्ट। 70। तरह बुआ मेरे कि ताजमहल किस नदी के किनारे है स्थित है? ताजमहल जो बुआ स्थित है बुआ मेरे, वह बुआ यमुना नदी क्या हुआ रे स्थित, क्या है? स्थित है। क्लियर है तक? किसके किनारे हुआ है? यमुना नदी किनारे क्या हुआ? स्थित है। क्लियर है तक? आगे नेक्स्ट। 71। रजमनामा के नाम से किस शासक का अनुवाद फारसी में अनुवाद किया गया था? कब मरेगा? महाभारत। कब मरेगा? महाभारत ने किया था ठीक है, फारसी में अनुवाद किया था। क्लियर है तक? आगे देखिए नेक्स्ट। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कौन नियुक्त किया था? याद रखिएगा 1582 में इसको नियुक्त किया गया था। क्या चीज? दीवाने अशरफ। और दीवाने अशरफ संबंध किससे बुआ मेरे? तो वह क्या याद रखिएगा किससे? राजस्व विभाग से। किससे है बुआ? राजस्व विभाग से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन हो सकता है। हाँ आगे। दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? तो क्या मारेगा? राजस्व विभाग का अध्यक्ष कथा, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। क्लियर तक? आगे बढ़े नेक्स्ट आइए। अगला है बुआ मेरे 74। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो सुलह कुल का नीति किसने किया था बुआ? तो अकबर ने किया था। कौन किया था बुआ मेरे? अकबर ने किया था। क्लियर है तक? आगे बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। चलिए। मजम उल बहरैन की रचना किसने किया था? तो याद रखिए कौन किया था बुआ रे? दारा सिकोह ने किया था। कौन किया था बुआ मेरे? दारा सिकोह ने किया था। क्लियर है तक? आगे नेक्स्ट आइए अगला 73 आइए। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो बताए थे, हम पढ़ाए थे पिछले वाला क्लास में, याद कीजिए कि भारत की दो सबसे प्रमुख प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्या मारिएगा बुआ मेरे? सब मारते हम लोग, तो गंगा और यमुना। तो यमुना कहाँ है बुआ? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से इटावा के बीच क्या है? यमुना क्या है? सबसे ज्यादा क्या है बुआ? प्रदूषित है। क्लियर तक? आगे बढ़े। चलिए देख आगे देखिए नेक्स्ट। 77। जहांगीर का शासनकाल कब से कब? याद कीजिएगा कब से कब हो? बोलिए। तो देखिए यहाँ पे 1526 से 1530 कौन है हो? बाबर। 30 से हुमायूं, इस बीच में गायब रहता है, ठीक है। फिर 56 से कौन? अकबर। और ये कौन? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम रहता है बुआ सलीम। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। समझ रहा है? सुने गाना सुने होंगे। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट आइए अगला। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बुआ मेरे? सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ होता है बुआ मेरे सार्वभौमिक शांति। कहता है बुआ सार्वभौमिक शांति, मतलब सब जगह रहे, शांति रहे, उसे क्या बोलते हैं? सुलह कुल की नीति कहते हैं। क्लियर तक? आ गए नेक्स्ट अगला ये 79। कह रहा है बुआ मेरे
कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? क्या मारेगा? हेमू को। और कब हुआ था? 56 में। क्लियर तक आ रहा समझ में? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। जीतल किस धातु का बना था? तो याद रखिएगा, जीतल जो था वो मेरे, जीतल वह किसका? तांबा का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? तांबा का बना था। और आपका लास्ट क्वेश्चन है वो मेरे, ये आपका 80 क्वेश्चन है, लास्ट 81 नंबर, कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो गायक था वो मेरे, कौन था? वो तानसेन। क्लियर है तक? आई होप कि आपको हम 80 नहीं 81 क्वेश्चन आपको हम बहुत ही कम समय में कराए हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या कीजिएगा? सपोर्ट कीजिए। और एक बात और, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताया कीजिए कि किस पे टॉपिक बना देना है, ठीक है? ऐसा आपको हम 12th का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ठीक है? हाँ, किसी को डिटेल से जानना है तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर का जो मुझे कॉल कीजिएगा। आपको अगर 0 लेवल तैयारी होगा, आपको तैयारी एकदम शून्य है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम हीरो हम बनाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बस आपको हमारे साथ जुड़ कर करना, एकदम मिनिमम फी में आपको पढ़ा देंगे। क्लियर तक? चलिए शुरू क्लियर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।